उनके जीवन के कई पहलू हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वे एक बुद्ध हैं। ये उनका नाम नहीं है। उनका नाम गौतम सिद्धार्थ है, लेकिन वो एक बुद्ध हैं। बुद्ध का मतलब है वे अपने तार्किक बुद्धि से ऊपर उठ गए हैं। बु का अर्थ है बुद्धि, ध का अर्थ है धाद। बुद्धि यानी तार्किक बुद्धि, धाद यानी जो उससे ऊपर है। जो अपनी तार्किक बुद्धि से ऊपर होता है उसे बुद्ध कहते हैं। जो अपनी तार्किक बुद्धि में होता है वो इंसान हमेशा दुखी रहता है। कुछ होता है तो दुखी, कुछ नहीं होता तो दुखी, हर तरह से। मतलब अगर वे बुद्धि के नीचे हैं तो हम उन्हें बुद्धू कहते हैं। आप बात नहीं समझे। अगर आप तार्किक बुद्धि से ऊपर हैं तो आप बुद्ध हैं। अगर आप तार्किक बुद्धि के नीचे हैं तो आप मूर्ख हैं। अगर आप तार्किक बुद्धि में हैं तो आप लगातार दुखी हैं। तो वे बुद्ध कैसे बने? उन्होंने अपने जीवन में कई चीजें आजमाई। वे एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे। क्योंकि किसी योगी ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत बनेंगे। जब उन्होंने ये भविष्यवाणी की तो उनके पिता थोड़ा परेशान हो गए। वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान संत बने। वो उसे एक महान राजा बनाना चाहते थे। तो उन्होंने तय किया कि वे उसे दुख से दूर, क्योंकि उन्होंने सोचा कि किसी दुख या पीड़ा को देखकर वो संत बन सकता है, तो उन्होंने उसे पूरे सुख में रखा। बेहतरीन भोजन, कपड़े और हर बेहतरीन चीज। जब गौतम 19 साल के थे, उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत सुंदर युवा स्त्री से कर दी। उनको बाकी समाज से अलग एक महल में रखा गया, जहां वे पूरे सुख में रहते थे और कभी कोई दुख नहीं देखते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि शहर में रथ से घूमा जाए। उन्होंने सारथी से कहा, मुझे शहर में घुमाओ। तो वो घूम ही रहे थे कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा और वो ऐसे चल रहा था। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई बूढ़ा आदमी नहीं देखा था। उनके पिता ने उन्हें इस सब से बचा कर रखा था। उन्होंने पूछा, उसको क्या हुआ? तो सारथी ने कहा, अरे वो आदमी बस बूढ़ा है। ये कैसे होता है? उन्होंने पूछा। उसने कहा, हर कोई एक दिन बूढ़ा होता है। उन्होंने खुद को देखा, वो एक सुंदर युवक थे। क्या मैं भी? सारथी बोला, हर कोई बूढ़ा होता है। लंबा जीने पर लोग बूढ़े हो जाते हैं। ये उनके लिए एक एहसास था, मैं ऐसा हो जाऊंगा। तब उन्होंने सड़क पर एक आदमी को लेटे हुए देखा, जिसे कोई बीमारी थी। वो उठ नहीं पा रहा था, बहुत तकलीफ में था। उन्होंने कहा, रुको, इसको क्या हुआ? वो क्या कर रहा है? वो बोला, अरे वो बीमार है। इसका क्या मतलब है? उसने कहा, यह शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है। ऐसा किसी को भी हो सकता है। ये बस किसी को भी हो सकता है। मुझे, एक राजकुमार को, ये मुझे भी हो सकता है। ये किसी को भी हो सकता है। फिर उन्होंने खुद को देखा, अरे मैं ऐसा हो सकता हूं। फिर वे आगे बढ़े। गौतम इससे बहुत परेशान थे। तब उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग एक आदमी का शव लेकर जा रहे थे। इस आदमी को क्या हुआ? अरे वो मर गया। इसका क्या मतलब है? That happens to everybody without exception. ये हर एक को होता है, इससे कोई नहीं बच सकता। तब उन्होंने कहा, मैं क्या कर रहा हूं? बस खाना, सुख भोगना और बेकार की चीजें। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं? And और उनके अंदर संघर्ष और उथल पुथल मच गई। अचानक एक राजकुमार होना, ये सुख भोगना और ये महल वगैरह अचानक उनके लिए बिखर गए। और वे सोचने लगे, इस सब का तुक क्या है? ये शरीर बूढ़ा होगा, ये बीमार पड़ सकता है और ये जरूर मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें किस लिए लगा रहा हूं? लेकिन तब तक उनका एक छोटा बच्चा था। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। his child.
वे उस प्यारी पत्नी और उस सुंदर छोटे से बच्चे को छोड़ नहीं पाए। वे संघर्ष संघर्ष और संघर्ष करते रहे। By then, तब तक 1.25 साल गुजर गया। जब वो बालक 1.5 साल का था, वे और नहीं रुक पाए। आधी रात को एक चोर की तरह बिना किसी को बताए वो महल से बाहर निकले और हमेशा के लिए चले गए। वे खोजने निकले थे कि मैं इस जीवन के सत्य को जानना चाहता हूं। वो एक मठ से दूसरे मठ में घूमते रहे। ये वो दिन थे जब भारत में कई तरह की पद्धतियां स्थापित थीं। एक समय था जब 1800 से ज्यादा पद्धतियां थीं। मेरा मतलब सिर्फ संस्थाओं से नहीं है। साधना करने के 1800 तरीके, योग के 1800 अलग अलग तरीके, उस किस्म के नहीं जो आप कैलिफोर्निया में देखते हैं। कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है। ये वाकई जटिल तरीके थे। आज मेडिकल साइंस जैसी होती जा रही है वैसे। 25 साल पहले अगर आपको मेडिकल जांच करानी होती तो आप बस अपने फैमिली डॉक्टर से मिलते थे। आज आपके शरीर के हर हिस्से के लिए डॉक्टर मौजूद हैं। कुछ साल पहले मेरे घुटने में चोट लगी थी क्योंकि मैं फुटबॉल खेल रहा था और मेरे घुटने में कुछ टूट गया और मुझे वहां से जाना था और फिर भाषण देना था। इसी घुटने की चोट की वजह से मैंने गोल्फ अपनाया। किसी ने मुझसे कहा, मुझे एक गोल्फ किट भेंट की और कहा, सदगुरु आप कोई दूसरा खेल खेलने के लिए अब बूढ़े हो गए, तो आप बस गोल्फ खेलिए। तो मैं अटलांटा में कहीं बैठा था, किसी जगह भाषण दे रहा था। तब मुझे दर्द था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तो फिर आखिर में, मेरा मतलब है कि जब मैं बोल रहा था, एक आदमी ने हाथ उठाया। मुझे लगा कि वो प्रश्न पूछना चाहता है, लेकिन उसने कहा, सदगुरु इसके बाद मैं आपके घुटने की जांच करना चाहता हूं। मैं घुटने का डॉक्टर हूं। तो मैंने कहा, अच्छा आप हड्डियों के डॉक्टर हैं? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं घुटने का डॉक्टर हूं। तब मैंने पूछा,